हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण कुमार भी आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए बेस्ट बुक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए बेस्ट बुक के बारे में। किसके आधार पे? तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट के आधार पे और क्वेश्चन के आधार पे कि आप लोगों को कौन सा बुक रेफर करना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के आधार पे आप लोगों को कौन सा बुक लेना होगा। किसके आधार पे? कॉन्सेप्ट के आधार पे। तो यदि हम बात करें कॉन्सेप्ट के आधार पे, तो मार्केट में यहाँ पे आपका कोई भी बुक ऐसा अवेलेबल नहीं है जो कि आपका कॉन्सेप्ट दिया हुआ। तो आप कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़ेंगे? तो इसके लिए यहाँ पे आपको कौन सा बुक रेफर करना होगा? तो इसके लिए आपको करना होगा एनसीईआरटी के बुक। कौन सा बुक? एनसीईआरटी के बुक आपको 10th लेवल का और 12th लेवल का आपको रेफर करना होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कॉन्सेप्ट के आधार पे कौन सा बुक आप लोग को रेफर करना है। मार्केट में ऐसा कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है जो कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का बुक है उसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? फर्स्ट में यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। किसके आधार पे? कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको करना है कि एनसीईआरटी के बुक को आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ पे होगा? तो यूट्यूब चैनल पे होगा। क्या? बहुत सारे ऐसे यूट्यूब क्लास हैं जो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको देख लिए कि आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर कौन सा बुक को आपको रेफर करना है। फर्स्ट एनसीईआरटी के बुक और सेकेंड में आपको यूट्यूब पे आपको देखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के आधार पे। किसके आधार पे? क्वेश्चन के आधार पे यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन के आधार पे यहाँ पे आप लोग का जो बुक है वो है आपका नंबर 1 पे HR लूथरा का। किसका? HR लूथरा का। इसमें भी क्वेश्चन आपका अच्छा दिया हुआ है जो कि प्रैक्टिस के लिए है। इसके बाद दूसरा पे हम बात कर लेते हैं वितराग का है। इसके बाद तीसरा हम बात कर लेते हैं अरिहंत पब्लिकेशन का है। तो इन तीनों बुक में से आपको कौन सा बुक आपको लेना होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के आधार पे। तो क्वेश्चन के आधार पे यदि हम बात कर ले तो HR लूथरा का जो बुक है इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका हाई लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? HR लूथरा का जो बुक है इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका हाई लेवल का है। और जो आपका अरिहंत का बुक है, ठीक है, इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका लो लेवल का दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग का जो बुक लेना होगा क्वेश्चन के आधार पे वो आप ले सकते हैं HR लूथरा का, जो इसमें आपका क्या है हाई लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? इसके बाद सेकेंड में आपको कौन सा बुक लेना चाहिए? वो है आपका अरिहंत पब्लिकेशन का। इसमें आपका लो लेवल का दिया हुआ, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है, यदि मान के चलिए आपका लो लेवल क्वेश्चन को आप स्टडी करके जाते हैं, ठीक है, किसका? लो लेवल को, और एग्जाम में हार्ड लेवल का आ गया या फिर हाई लेवल का आ गया तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन को आपको अध्ययन करके जाना होगा ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो निकल सके। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ कि इन दोनों में से आपको दोनों बुक लेना होगा, ठीक है। कौन सा बुक? HR लूथरा का भी बुक लेना है और यहाँ पे आपको अरिहंत पब्लिकेशन का बुक लेना है, ठीक है। इन दोनों को आपको लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको लो लेवल का क्वेश्चन इससे आपको प्रैक्टिस कर ले। यदि आपका इसका हो जाएगा इसके बाद आप HR लूथरा का भी प्रैक्टिस कर ले। तो ये आपका हो गया किसके? क्वेश्चन के आधार पे बुक, ठीक है। तो क्वेश्चन के आधार पे बुक आप लोग को इन दोनों में से लेना है। इसके बाद यहाँ पे एक और बुक लेना है। वो कौन सा बुक है? ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। उसमें आपका दिया होना चाहिए कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे मान के चलिए आपका मैथ का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया पूरा जो सिलेबस में दिया हुआ, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडल क्वेश्चन, जिसको हम प्रैक्टिस सेट कहते हैं, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए यहाँ पर भी आपको एक बुक आपको लेना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये बुक आप ले लीजिएगा, ठीक है। कौन सा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेट। ये आपका जो दिया हुआ रहेगा ये आपका
अरिहंत पब्लिकेशन बुक में भी दिया रहेगा, लेकिन इसमें से आपका कितना 2 साल का दिया रहेगा या फिर 3 साल का दिया रहेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा रहेगा कि आपका एक बुक ले लेना है अलग से, यहाँ पे प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस सेट। ठीक है, यदि आप इतना कर लेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका निकल जाएगा।